बिगनिंग आफ्टर द एंड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही नोट ऊपर सिर उठा के देखता है तो इसके हाथ से स्वॉर्ड भी छूट जाती है और एक तरीके से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसने उम्मीद खो दी है। जैसे ये एल्डर वुड बीस्ट को देखता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा बड़ा खतरनाक दिख रहा था, जबकि समानता जो होती जमीन पे गिर जाती है और खौफ में कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तो इसे सिर्फ किताबों में ही देखा है, ये तो एल्डर वुड गार्डियन है। जबकि सभी स्वॉर्डमैन भी पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि गॉड भी नहीं चाहता है कि हम लोग सच में यहाँ से जिंदा जाएं। जबकि आर्थर जो होता है सोचता है कि अरे नहीं, इसकी वापस से सटक गई है। जबकि सिर्फ ये बंदा भी कहता है कि तुम लोगों ने वाकई में मुझे काफी गंदी तरीके से फंसा दिया है और आखिर भैंस की टांग ये एस क्लास माना बीस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन तभी ये चौंक जाता है जैसे ही इसकी नजर एल्डर वुड गार्डियन के चेस्ट पे पड़ती है और ये यहाँ पे क्रियोल को देखता है जिसे काफी सारी वाइन्स ने जकड़ रखा होता है। जबकि क्रियोल जो होता है ये अब भी अपनी माशुका की ही याद में होता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ और पागलों की तरह क्लारा क्लारा चिल्ला रहा होता है। और इन सारी चीजों को देख के ये सभी के सभी ही खौफ में होते हैं और तभी एल्डर वुड गार्डियन जो होता है अपने पैर को उठाता है और इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस चीज को देख के क्रियोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है अपने दोस्त क्रियोल की ऐसी हालत को देख के और इस बंदे को चिल्लाता देख के ये जो एल्डर वुड जो होता है ये भी काफी खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगता है। जबकि इस सब ये जो बंदा होता है चिल्लाते हुए काफी ज्यादा पावर को रिलीज करता है। तो इसे ऐसा करता देख के आर्थर जो होता है कहता है कि ऐसा मत करो। जबकि इस सब ये जो बंदा होता है रुकता नहीं है तो आर्थर जो होता है इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बात को समझो, हम इस चीज से नहीं लड़ सकते हैं। जबकि ये जो बंदा होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से आर्थर को भी पीछे हटना पड़ता है और इसकी पावर की फोर्स की वजह से आर्थर भी काफी दूर जाके गिरता है। और नोट की ऐसी हालत को देख के जैस्मिन जो होती है काफी परेशान हो जाती है। जबकि इस तरफ ये जो बंदा होता है ये काफी सारे स्टोन्स को अपनी बॉडी पे लगा के आर्मर बनाने लगता है और इसके साथ ही साथ अपने हैमर को भी और भी ज्यादा डेडली बनाने लगता है। और तभी एल्डर वुड भी इसकी तरफ बढ़ने लगता है और स्पाइक जैसी वेन्स जो होती है काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगती हैं। तो आर्थर जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि एलिजा इसको शील्ड करो। तो एलिजा जो होता है तुरंत ही अपनी अर्थ मैजिक को इस्तेमाल करता है और इस स्पाइक के आगे काफी बड़ी स्टोन की वॉल खड़ी कर देता है। लेकिन ये जो वाइन्स की स्पाइक होती है इसके अंदर घुसने लगती हैं और जब आर्थर आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी कोई आके इसके हाथ को थाम लेता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं जैस्मिन होती है जो कि काफी घबराई हुई होती है और ये कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। तो इस चीज को सुन के आर्थर पूछता है कि तो फिर इन लोगों का क्या होगा। जबकि इस तरफ एलिजा जो अपना जोर लगा रहा था ये भी इंजर्ड होने लगा होता है क्योंकि ये जो स्पाइक है इस वॉल स्टोन को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगी थी और हम देखते हैं कि एलिजा की नोज ब्लीड भी होने लगती है। जबकि आर्थर जो होता है कहता है कि मैंने इन लोगों से वादा किया है। तो जैस्मिन भी काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि मैंने भी तुम्हारी फैमिली से वादा किया है। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर वुड जो होता है उस वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि इस तरफ जैस्मिन आर्थर के हाथ को पकड़ के काफी इमोशनल होते हुए कहती है कि मैंने उनसे वादा किया है कि इस बार ही मैं तुम्हें हर हाल में सेफ रखूंगी। और ये जो स्पाइक होती है क्रियोल के दोस्त पे जाके लगती है और वहाँ पे काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। और तभी हम देखते हैं कि उस धुएं के बीच में से क्रियोल का दोस्त जो होता है काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता है और ये वाकई में इस एल्डर गार्डियन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि दम है तो आ जाओ बेकार से ट्री। जबकि आर्थर जो होता है जैस्मिन को दिलासा देते हुए कहता है कि हम जरूर जाएंगे लेकिन इस तरीके से नहीं। और इतना कह के अपने हाथ को छुड़ा के आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि हम इन्हें बस ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और जैस्मिन को ना चाहते हुए भी आर्थर के आगे हार माननी पड़ती है। जबकि इस तरफ क्रियोल का दोस्त जो होता है काफी तेजी से एल्डर वुड गार्डियन की तरफ बढ़ने लगा होता है अपने हैमर को लेके और ये अपना पूरा जोर लगा के इसे मारने के लिए काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे ये अटैक एल्डर वुड की स्पाइक वाले हैंड पे पड़ता है तो ये बीच से उसे काट देता है जिसकी वजह से सारी स्पाइक जो होती है टूट के अलग अलग हो जाती हैं। जबकि ये जो बंदा होता है ये यहीं पे नहीं रुकता और आगे बढ़ के अटैक करने लगता है। जबकि एल्डर वुड की जो बाकी की वाइन्स होती हैं इन सभी की तरफ ही बढ़ रही होती है जहाँ पे ये लोग काफी मुश्किल से इनका सामना कर रहे होते हैं और डॉज कर रहे होते हैं। और तभी 5-6 वाइन्स जो होती है इस बंदे
बंदे की तरफ बढ़ती है, लेकिन ये जो बंदा होता है बड़ी ही आसानी से इन सभी वाइन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, फाइनली ये एल्डरवुड गार्डियन की जो वाइन्स है उनकी चपेट में आने लगता है और धीरे धीरे करके इन वाइन्स की जो पकड़ होती है मजबूत होने लगती है। और जब ये सभी लोग जा रहे होते हैं तो आर्थर पीछे इस चीज को देख लेता है और कहता है कि एलिजा जैस्मीन को कवर करो जो कि ब्राल्ड और बाकियों को यहाँ से लेके जा रही है। इसके बाद तुम भी तुरंत ही एग्जिट की तरफ भाग जाना। तो इसके लिए एलिजा भी मान जाता है, मगर तभी आर्थर का ध्यान उसी बंदे पे जाता है जिसे एल्डरवुड ने पकड़ लिया होता है और खाने वाला होता है। तो इस चीज को देख के इसके होश उड़ जाते हैं और सभी लोग खौफ में आ जाते हैं। और एलिजा भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि एल्डरवुड जो है उसने काफी बुरी तरीके से इस बंदे को जकड़ लिया है। तो आर्थर जो होता है कहता है कि लुकास जल्दी से रेजिन के आसपास जो वाइन्स है उन्हें बर्न कर दो। मगर तभी हम देखते हैं कि लुकास जो होता है स्टाफ को आर्थर के सीने पे रख देता है और इस चीज को देख के समांथा भी हैरान होती है और आर्थर कुछ भी कह पाता उससे पहले लुकास जो होता है काफी खतरनाक वाला अटैक है आर्थर की चेस्ट पे कर देता है, जिसकी वजह से आर्थर जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। इसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।